हाय एवरीवन, होप यू गाइज आर डूइंग वेल। मेरी रिसेंटली हमारे कॉलेज के एक प्रोफेसर से बात हो रही थी एंड आई जस्ट हैपन टू आस्क हिम कि आपके हिसाब से ऐसे कौन से स्किल्स हैं जो कॉलेज स्टूडेंट्स में होने चाहिए। एंड यू नो व्हाट ही शेयर्ड, ही सेड कि श्वेता, मैं इतने सारे इंटरव्यू पैनल्स में बैठता हूँ एंड आई सी पीपल नॉट इवन क्लियरिंग द फर्स्ट राउंड बिकॉज उनमें वो बेसिक स्किल्स ही नहीं है जिसके कारण हम उन्हें एम्प्लॉय कर पाए। ही सेड कि हमारी बेसिक एजुकेशन सिस्टम में कॉलेज लाइफ में ये स्किल्स सिखाए तक नहीं जाते। सो टुडे आई एम गोइंग टू शेयर कि ऐसे कौन से 3 स्किल्स हैं जो मेजॉरिटी कॉलेज स्टूडेंट्स के पास नहीं है एंड आई विल ऑल्सो शेयर रिसोर्सेज जहां से आप वो स्किल्स एक्वायर कर सकते हो। द फर्स्ट स्किल इज दैट ऑफ कम्युनिकेशन। अ लॉट ऑफ पीपल डोंट नो कि कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है। देखो, हर इंटरव्यू जो है वो चांसेस हैं कि इंग्लिश में होगा, सो यू नीड टू बी गुड इन कम्युनिकेटिंग इन द इंग्लिश लैंग्वेज। बट द प्रॉब्लम इज मेजॉरिटी पीपल डोंट नो व्हाट कम्युनिकेशन इज। कम्युनिकेशन डजंट मीन फ्लुएंसी। हो सकता है आप किसी इंटरव्यू में जाते हो, आपको फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना नहीं आता, दैट इज परफेक्टली ओके एज लॉन्ग एज यू कैन कम्युनिकेट द वर्ड्स दैट आर देयर इन योर हेड crisply and clearly to the person in front of you. You are good at communication. How do you develop this ability कि जो चीज़ भी आपके दिमाग में चल रही है आप उसे as it is communicate कर पाओ? इसके लिए you need to start thinking in the English language and also jotting down your points. So दिन में 5-10 मिनट का टाइम निकालो, एक जगह बैठ के रैंडमली किसी भी टॉपिक के ऊपर इंग्लिश में सोचो, देन वही चीज को एक पीस ऑफ पेपर पे लिखना स्टार्ट करो इन बुलेट पॉइंट्स। दिस विल डेवलप योर एबिलिटी टू थिंक इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर इन द इंग्लिश लैंग्वेज। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज कॉल्ड मिरर टेक्निक। इस चीज को एक्चुअली मैं ऑन अ डेली बेसिस अभी भी प्रैक्टिस कर रही हूँ। आई विल गिव यू एन एग्जांपल, बट इसका मतलब ये है कि अगर आपके दिमाग में या आपके पास एक पेपर के ऊपर कुछ पॉइंट्स गिवन है तो कैन यू स्पीक इट इन फ्रंट ऑफ अ मिरर एंड सी योरसेल्फ। नाउ द वे आई प्रैक्टिस इट डेली इज, क्योंकि मैं ये वीडियोस रोज रिकॉर्ड करती हूँ, मेरी स्क्रिप्ट ऑलरेडी एक पीस ऑफ पेपर पे लिखी होती है, बट आई डोंट हैव टू रेफर बैक टू इट बार बार। वंस आई हैव रिटन इट डाउन आई स्पीक इन फ्रंट ऑफ द कैमरा डायरेक्टली। सो उससे मेरी ये प्रैक्टिस होती है दैट आई स्पीक व्हाट आई हैव ऑलरेडी रिटन और व्हाट इज ऑलरेडी देयर इन माय माइंड। दैट विल इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स। द नेक्स्ट पॉइंट इज टू ऑब्जर्व समवन स्पीकिंग दैट लैंग्वेज वेरी वेल। तो अगर आप ऑन अ डेली बेसिस किसी ऐसे पर्सन को देखते हो जो किसी लैंग्वेज को अच्छे से बोल पाता है तो यू लर्न द आर्ट ऑफ स्पीकिंग द सेम वे। इसके लिए आप वेब सीरीज का भी यूज कर सकते हो या फिर के किसी को सोशल मीडिया पे फॉलो भी कर सकते हो। मैं आपको रिकमेंड करने के लिए 2 ऐसे यूट्यूब चैनल्स के नाम बताती हूँ जो आपको बहुत हेल्प करेंगे इस स्किल को डेवलप करने के लिए। सबसे पहला है चेट चैट एंड द सेकंड इज अर्बन फाइट। इन 2 चैनल्स को अगर आप देखोगे यू विल डेवलप दिस एबिलिटी टू स्पीक इन इंग्लिश नेचुरली। ये तो पहला स्किल था। दूसरा स्किल है डेटा एनालिटिक्स का। इंडिया में आज भी जो मेजॉरिटी एग्जीक्यूटिव या मैनेजरियल जॉब्स है उनमें डेटा एनालिटिक्स का यूज होता है। इनफैक्ट एमबीए के बाद मिलने वाली मेजॉरिटी जॉब्स में आपको ना सिर्फ डेटा को एनालाइज करना होता है, आपको उसको प्रेजेंट भी करना होता है, जिसके लिए जो 2 टूल्स आपको चाहिए होते हैं दैट इज पावर पॉइंट एंड एक्सेल। बट आज की डेट में भी बहुत सारे लोगों को इनको यूज करना नहीं आता। आपको पता है, जब मैं आईआईएम अहमदाबाद में पढ़ रही थी हमारी स्पेसिफिकली एक्सेल की क्लासेस ऑर्गेनाइज होती थी एंड वहां पर प्रोफेसर ये सवाल पूछते थे क्लास के स्टार्टिंग में कि कितने स्टूडेंट्स को एक्सेल नहीं आता। And even at that time a lot of people raised their hands and trust me वो इतना fast paced कोर्स था कि जिन लोगों को एक्सेल नहीं आता था उनके ग्रेड्स डेफिनेटली बुरे आए थे उस पर्टिकुलर कोर्स में, बिकॉज उसे सीखने में टाइम लगता है। सो टुडे आई एम गोइंग टू रिकमेंड कि आप एक्सेल और पावर पॉइंट को कैसे सीख सकते हो। इसमें सबसे पहले तो आपको यूट्यूब का यूज करना चाहिए। दोनों ही टूल्स के लिए डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बनी हुई है यूट्यूब पे जो बताती हैं कि इनमें सारे फंक्शंस को कैसे यूज किया जाता है। मैं उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, बट ये आपको सिर्फ तब हेल्प करेंगी अगर आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है। एक्सेल और पावर पॉइंट 2 ऐसे स्किल हैं जो कि प्रैक्टिस किए बिना नहीं आते। तो आप इर्रिस्पेक्टिव कितनी भी वीडियोस देख लो, जब तक आप उनकी प्रैक्टिस नहीं करोगे ये स्किल इंप्रूव नहीं होंगे। इसके लिए आप सिंपली गूगल कर सकते हो एक्सेल डेटाबेसेस या एक्सेल प्रैक्टिस सेट, तो वो आपको एक रैंडम डेटाबेस देंगे, उसके ऊपर आप इन फंक्शंस की प्रैक्टिस करोगे तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि ये टूल्स कैसे यूज किए जाते हैं। इसमें जो फाइनल पॉइंट मैं रिकमेंड करूंगी वो ये कि आप अपने डेली बेसिस में इन टूल्स का यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने कॉन्टेंट को प्लान करने के लिए जो कैलेंडर बनाती हूँ वो एक्सेल पे बनाती हूँ। सिमिलरली मेरे जो डेली रूटीन में फाइनेंसेस का टेक केयर करती हूँ वो भी एक्सेल पे करती हूँ। इसी तरह अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसको भी एक्सेल पे मेंटेन
मेंटेन कर सकते हो, आपके क्या मॉक स्कोर्स आ रहे हैं या फिर कि आपने कितना सिलेबस कवर कर लिया, कितना पेंडिंग है, इन सब टूल्स को आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कर सकते हो। इसको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करने का ये फायदा होता है कि आपको ना वो फंक्शंस हैंडी हो जाते हैं, आपको वो भूलेंगे नहीं। तो इसको ना अपने डेली लाइफ में इनकॉर्पोरेट करना स्टार्ट कर दो। अब ये दो स्किल्स तो आपको तब काम आएंगे जब आपको एक बार जॉब मिल गई और आप जॉब में काम करना स्टार्ट हुए। लेकिन सर ने बताया कि एक ऐसा इतना इंपॉर्टेंट स्किल है जो आपको जॉब करने से पहले चाहिए, जो आपको इंटरव्यू से भी पहले चाहिए, एंड दैट थर्ड स्किल इज दैट ऑफ नेटवर्किंग। कुछ टाइम पहले ना मेरी एक एचआर से बात हो रही थी एंड मैंने उन्हें ऐसे कैजुअली पूछ लिया कि ऐसा कौन सा मेथड है जिससे जॉब पानी सबसे आसान होती है इंडिया में, एंड शी हैपेंड टू टेल मी कि रेफरल्स वर्क द बेस्ट। रेफरल का मतलब ये होता है कि आपके ऊपर किसी को इतना भरोसा है कि वो कंपनी को सजेस्ट कर रहे हैं कि आप इनका इंटरव्यू लो। अगर आप चाहते हो कि आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज लाइन अप हो तो आपको नेटवर्किंग का स्किल सीखना चाहिए। नेटवर्किंग का डायरेक्ट रिजल्ट है कि कोई भी पर्सन आपको रेफर करेगा। आपको जितने ज्यादा लोग जानते होंगे और जितने ज्यादा लोगों को आपकी एबिलिटी के बारे में पता होगा, उतने ज्यादा लोग आपको अपॉर्चुनिटीज के लिए रिकमेंड करेंगे। इस डायरेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है एक लिंक्डइन की प्रोफाइल बनाना। अब मैं आपको इसके लिए एक सिंपल वीडियो रिकमेंड करूंगी, वो आपको प्रॉपरली गाइड करती है कि एक अच्छी लिंक्डइन प्रोफाइल कैसे बनाई जाती है। इस वीडियो के बाद आप उस वीडियो को भी चेकआउट करना एंड यू विल गेट टू नो कि आप कैसे एक सिंपल लिंक्डइन प्रोफाइल बना सकते हो। उसके बाद आपका काम आता है नेटवर्किंग का। नेटवर्किंग करने के लिए आपको सबसे पहले उन लोगों को सिलेक्ट करना चाहिए जिनके आपके साथ कुछ म्यूचुअल इंटरेस्ट हैं या म्यूचुअल टॉपिक्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं कॉलेज में थी तो मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी, दैट इज वाई आई वुड हैव ट्राइड टू कनेक्ट टू एलम्स ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, वो लोग जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही ग्रेजुएट हुए हैं, बिकॉज उनके साथ मेरी सिमिलैरिटीज इतनी ज्यादा होती कि दे वुड हैव रिकमेंडेड मी। चाहे कोई भी अपॉर्चुनिटी आती या गाइडेंस की बात होती, दे वुड हैव रिकमेंडेड मी। अब जब आप किसी से भी नेटवर्क करने लगते हो, स्पेशली लिंक्डइन पे, तब आप उनको रिक्वेस्ट भेजते हो, लेकिन उस रिक्वेस्ट के साथ आप एक स्पेशल नोट अटैच किया करो जहां आप सिंपली डिस्क्राइब करो कि आपको सामने वाले से क्या चाहिए। वहां प्लीज ये मत लिखना कि आपको एक रेफरल चाहिए, वहां आप सिंपली ये लिखो कि आपको उनसे गाइडेंस सीख करनी है, दैट इज वाई यू नीड देयर टाइम। नेटवर्किंग करने का बेस्ट तरीका ये होता है कि आप कभी भी गिव अप मत करो। जितनी हद तक पॉसिबल है आप उतने लोगों को रिक्वेस्ट भेजो, नोट्स भेजो, मैसेजेस भेजो, बिकॉज इट माइट बी पॉसिबल कि अभी आप स्टार्ट कर रहे हो, अभी आपको प्रैक्टिस नहीं है, बट जितना आप लोगों से इंटरेक्ट करोगे यू विल ऑल्सो गेट टू नो द ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड, एंड दैट इज व्हेन आपको समझ में आने लगेगा कि मैसेज को कैसे फ्रेम करते हैं एंड रिप्लाईज आने के चांसेस कब ज्यादा बढ़ जाते हैं। सो डोंट गिव अप, मल्टीपल लोगों को रिक्वेस्ट सेंड करो, दैट विल इंप्रूव योर एबिलिटी टू नेटवर्क। सो ये वो 3 स्किल्स हैं, कम्युनिकेशन, डेटा एनालिसिस और नेटवर्किंग, जो मेजॉरिटी इंडियन स्टूडेंट्स के पास नहीं होते। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू गेन दीज स्किल्स, एंड अगर आपका कोई भी और डाउट है तो आप मुझे कॉमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।